करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम लोग अभी परम धाम की बड़ी वृत्ति का 93 नंबर प्रकरण आठों सागर लिखे हैं, इसकी चर्चा कल करते हुए 9वें चौपाई पर विराम लिया था। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं धनी के हुक्म से। अलस्तो बेरब कुंभ इनो को दै फिर याद। सहरग से नजीक देखी इनो बका बुनियाद। सुंदर सा हम सभी के, सभी आत्माओं के दिलों में अलस्तो बेरब कुंभ की आवाज गूंजनी चाहिए, जो परात्म की नजर उतरते समय उनके दिल ने ग्रहण किया था। धामधनी की वो बात जो परमधाम के अंदर होने वाली कदीमी से इश्क रब्द, और जिस दिन बिलंद रब्द हुआ तीजी भौम पर, और सायंकाल 4:30 बजे यानी चौथे प्रहर का 4 घड़ी बीत चुकी थी, और धामधनी कहते हैं कि मैंने रूहों के ख्वाहिश के आगे हार मान ली, और वो हम सबको लेकर मूल मिलावे में प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली में पहुंचे। और हमारी सुरता अपने दिल में खींचकर अपने दिल में ही उस अक्षर के खेल को लिया, और उसमें हमारी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा और परात्म का ही दिल है, उस प्रतिबिंबित स्वरूप में उसकी नजर को
अपने हुक्म की शक्ति देकर, हुक्म का ही स्वरूप देकर, अक्षर के स्थूल क्रीड़ा रूप में इस ब्रह्मांड में गिने चुने तनों को चुनकर उस पर विराजमान कर दिया, अधिष्ठान कर दिया, बिठा दिया। और राज्य का हुक्म ही ये लीला दिखा रहा है। लेकिन ये जैसे ही सुरता इस ब्रह्मांड में डाली, उनके आखिरी लफ्ज थे अलस्तो बेरब कुम। सुंदर साथ माया की ऐसी अद्भुत लीला है कि हम भूल चुके, इश्क रब्द को भी भूल चुके, धाम को भूल चुके, अपने आप को भूल चुके और अपने स्वामी खावंद को भूल चुके। लेकिन उतरते समय उसकी गूंज हमारे आत्माओं के दिलों में सूल बन के रह गई। अलस्तो बेरब कुम की गूंज आत्माओं के दिल। सुंदर साथ यहां पर ये समझ लें कि अलस्तो बेरब कुम के मायने होता है, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? सुंदर साथ धामधनी ने हमारी बात मान ली, लेकिन और ये भी कहा कि ये खेल हमारे देखने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जब ना माना तो धामधनी हमें उतारते वक्त जिस प्यार और लाड़ से हमेशा बोलते आए, उसी प्यार और लाड़ से कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? सोचो सुंदर साथ, इसके पीछे राज्य के दिल के अंदर की वो लाड़ का अनुभव करो हम सबको। तो वो आखिरी लफ्ज तो गूंजने चाहिए। तो अलस्तो बेरबकुम, इन्हों को दै फिर याद। इस ब्रह्मांड में आने के बाद जब हम सब कुछ भूल गए तो हमें वो दोबारा याद दिला रहे हैं उस अलस्तो बेरबकुम की, जो धामधनी ने कहा और हमने भी शान से कहा था, वले ना भूले हम, बेशक आप हमारे खावंद हो और इस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं। सुंदर सा तो भूलते नहीं तो याद क्यों दिलाना पड़ता? और ये महामती जी कह रही हैं, अलस्तो बेरबकुम, इन्हों को दै फिर याद। तो अब वो हमें दोबारा इस ब्रह्मांड में आने की बात अपने हुक्म से वो अलस्तो बेरबकुम की याद दिलाने। सुंदर साथ अलस्तो बेरबकुम कोई एक वाक्य नहीं है, इसके पीछे आप समझते हो क्या है? अलस्तो बेरबकुम के अंदर राज्य का रूप और स्वरूप विराजमान है, हकीकत और मार्फत विराजमान है, अद्वैत स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत विराजमान है। जहां से वो आवाज निकलती है कि क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं?
और यही याद दिलाया जा रहा है। यही तो खिलवत की असल बात है और खिलवत के ही अंदर वहदत है और निस्बत है, और उसी खिलवत में धामधनी का रूप और स्वरूप है, हकीकत और मार्फत है। वो यहां पर धामधनी अपने हुक्म से अपनी प्यारी रूहों को दोबारा याद दिला रहे। सहरग से नजीक देखी इनो बका बुनियाद। और यहां पर सुंदर सा ध्यान दीजिएगा, परम धाम में पर आत्म के दिल में तो बसते हैं जुगल स्वरूप। तो जुगल स्वरूप पर आत्म के दिल का स्वरूप होते हैं। सुंदर सा ये चर्चा नहीं है, मिल बैठ के परम धाम के मूल मिलावे में सहूर कर रहे हैं। कृपया करके इसकी गहराई में डूबो। इस ब्रह्मांड में सहरग से नजीक है आत्माओं के, और परम धाम में तो दिल में बैठे। तो सहरग से नजीक यानी कि प्राण नली से नजीक, यानी आत्मा का प्राण कौन है। जब हमें ये पहचान हो जाती कि धाम धनी ही हमारे प्राण हैं और हमारे दिल के अंदर विराजमान है, हमारे दिल को अर्श करके, तो दुनी वाले समझेंगे कि इस मोमिन के तन में धाम धनी विराजमान है और उसको इनसे प्यारा कोई और नहीं। जैसे प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं, वैसे ही राज्य सभी सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तो आत्मा के दिल में सहरग से नजीक कहा जाता है और पर आत्म के दिल में तो साक्षात राज्य विराजते हैं। तो सहरग से नजीक देखी इनो बका बुनियाद। इन्होंने अपने मूल को, उस अखंड मूल को, धाम धनी के चरण जब आत्माओं के दिल में प्रकट होते हैं तो रूहें अपनी अखंड मूल को पहचान लेती हैं, यानी अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती हैं, जुगल स्वरूप को पहचान लेती हैं और परम धाम को पहचान लेती हैं। जागृत बुद्ध दय इनो को जिनसे देखी लहरें बका। अब राजी ने क्या किया, परम धाम में जो बातें हमें नहीं पता थी, क्योंकि वहां हम इश्क और वहदत में गर्क रहते थे, इसलिए जागृत बुद्धि वहां नहीं थी रूहों के पास। रूहों को तो जो राज्य अपने मुख से कहते थे, यानी उनके निज बुद्धि से उतरती हुई वो इश्क के अंदर रची पगी बात उनके दिल में समाती थी। यहां पर आत्माओं को अता किया, बख्शीश दिया, क्या, जागृत बुद्धि दे इनो को जिनसे देखी लहरें बका। और जागृत बुद्धि से अब आत्माएं धाम धनी के वचनों को अब देख रही। सुंदर साथ इस बात को तो कई बार राज्य ने वाणी में कहा, जो भी वचन कहे जाते हैं उसको मात्र सुनना नहीं है,
उसको देखना है। हर वचन के अंदर धाम का वो स्वरूप दिखना चाहिए। अगर वचन मात्र श्रवण अंग से दिल में भी आ गए तो बात नहीं बनी। जब तक वो दिखाई न पड़ा, आत्मा के, दिल के, नैन की नजर उन वचनों से धाम धनी के स्वरूप को देखे जो यहां वो सुन रही है। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। राज्य का हुक्म कहलाता गया और इंद्रावती जी, महामती जी देखती गई, और जो देखती गई वो बयान करती गई, और बयान करती गई तो सुंदर साथ उसे सुनता गया। अब सुंदर साथ को वो देखना है। तो पहले हुक्म ने कहा किसको? इंद्रावती जी, महामती जी। और महामती जी ने उन कहे हुए वचनों से अपने मूल को देखा, और उस मूल को देखकर बयान किया धनी के हुक्म से, जिसको सुंदर साथ ने सुना। बयान किया श्री कुल्यम स्वरूप का के अंदर, और सुंदर साथ उस स्वरूप को पढ़ता है और जागृत बुद्धि से ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद जैसे महामती जी ने सुनकर देखा था, वैसे ही सुंदर साथ को प्रेम का रस देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कैसे? मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। सुंदर साथ। अब पूर्ण ईमान के साथ विश्वास, यकीन, श्रद्धा, समर्पण और अपने तन मन धन जो यहां पर जिसके ऊपर आत्मा बैठी है, उसको धाम धनी के स्वरूप श्री प्राणनाथ के अंदर विराजमान इंद्रावती जी को समर्पित कर दो। फिर जैसे इंद्रावती ने उन वचनों से परम धाम का दीदार किया था, वैसी ही मेहर तुम पर भी होगी और तुम भी उसका दीदार कर सकोगे। हक इलम से होत है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के, सारे माया के पर्दे हट जाएंगे और नूर के पार, यानी अपने हाहूत में हम पहुंच जाएंगे और हम वहां की सभी लीला को इन वचनों से देख सकेंगे और जुगल स्वरूप के नख से शिख तक के अंग अंग वस्त्र आभूषणों के साथ उस नूरी स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण कर सकेंगे। और इसकी खातिर राजी ने जागृत बुद्धि हमें दी है, जिनसे देखी लहरें बका। ये मत कहिएगा कि जिनसे सुनी लहरें बका, जिनसे देखी लहरें बका। बका माने अखंड, हक माने राज्य, और उनके दिल से निकलने वाले अनंत इश्क के सागर के अंदर अनंत और भी सागर का रस जब बहता है, उसका चश्मा फूटता है, उसके झरने बहते हैं, तो उस झरने के अंदर विराजमान हर रंग को आत्माएं देख पाती हैं और हर
रंग के अंदर कितनी तरंगे हैं, कितने किरणें हैं, कितनी लहरें हैं, उस सब का रसपान कर पाती है ये जागृत बुद्धि के कारण जो धामधनी ने दिया। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर। तहूरा का शाब्दिक अर्थ है पवित्र। तो जैसे परम धाम में नूर को रोशनी नहीं कहा जाता, नूर नाम रोशनी का दुनी जानती होकर, रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लतुन्नी बिकर। ये बात जब तक कुंजी से खुलती नहीं तब तक रूहों को पता नहीं लगता, क्योंकि परम धाम में अंधेरा है ही नहीं तो रोशनी का कोई मतलब नहीं, वहां तो रोशन ही रोशन। उसी प्रकार से यहां पवित्र और अपवित्र की बात यहां होती है और यहां से समझाने के लिए उसको पवित्र कह देते। तो जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरे बकाहत, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। तो ऐसे पवित्रतम इश्क के रस को हादी श्यामा जी ने अपनी रूहों को पिलाया जो धाम धनी के दिल से उतरा। दिया जोश इनो जबराइल, कर निगहबानी मोमिन, साफ रखे सब अंग, पल पल करे रोशन। अब धामधनी ने अपने हुक्म के अधीन जबराइल फरिश्ते को ये हुक्म कर दिया कि मेरी रूहें इस ब्रह्मांड में आई है, नश्वर ब्रह्मांड, जिनको मैंने अपने हुक्म के साथ भेजा, उनकी निगहबानी हर घड़ी हर पल करते रहना, साफ रखे सब अंग पल पल करे रोशन, और उनको पवित्र रखना, यानी माया की कोई लहर इनको छूने ना पाए, और इनके दिल को रोशन रखना, जिससे जागृत बुद्धि से वो मेरी बातों को ग्रहण कर सके। कुंजी अरस अजीम से पाया रू अल्लाह इस धाम, सो दई हाथ मोमिन के देखी जासो बका इस्लाम। रू अल्लाह श्यामा जी को राज जी ने स्वयं अपने हाथ से उन 90,000 हरफों को खोलने की कुंजी दे दी श्याम जी के मंदिर, और वो श्यामा जी अपने दूसरे हिजाब, दूसरे तन, इंद्रावती ने जिस तन को धारण किया, इंद्रावती के हाथ में दे दी, और दूसरे तन से जगाने वाले वो श्यामा जी ही है। प्रत्यक्ष में इंद्रावती को हुक्म होता है। तो कह रहे हैं कुंजी अरस अजीम से पाया रू अल्लाह इस ठाम, इस जागनी के ब्रह्मांड में राजी ने खुद अपने हाथों से कुंजी सौंपी। सो दई हाथ मोमिन के, मोमिन कौन? इंद्रावती जी। तो श्यामा जी ने उस कुंजी को इंद्रावती को सौंप दी। देखी जासो बका इस्लाम, वो अखंड परम धाम के दर्शन हुए इस कुंजी से। तो कुंजी से क्या खोला? जो पहली बार मूल मिलावे में
90,000 हर्फ अपने दिल के इल्म के सागर से निकाल कर अक्षर ब्रह्म की आत्मा को सुनाया, और जबराइल फरिश्ते के द्वारा बसरी स्वरूप ने जितनी इजाजत थी उतना प्रकट किया। और अब इंद्रावती जी को वो चाबी दे दी कि अब तुम इससे उसको खोल दो। पहले तन से उसको खोल नहीं पाए, लेकिन दूसरे तन से खोलने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन करवाया उन्होंने इंद्रावती के हाथ से। तो जो खोलने की कला थी, कुंजी तो मिली, लेकिन खोला कैसे जाता है अख्तियार नहीं था। उस खोलने की कला दी श्री इंद्रावती जी को। सो दई हाथ मोमिन के, मोमिन यानी इंद्रावती जी, देखी जासो बका इस्लाम। फिर इंद्रावती ने देखा, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। और फिर उसको देखकर बयान करते जाओ, और सभी सुंदर साथ उसको अपने दिल में ग्रहण करे, और उन सुंदर साथ को मैं जागृत बुद्ध अता करता हूं, जिससे वो ग्रहण करके जैसे तुमने देखा वैसे ही सभी सुंदर साथ देखे। रूहे कुंजी इनो तन से तुम गिरो रब्बानी उम्मत। रूह, इंद्रावती जी की रूह जो इस तन में, जिसको अक्षरातीत ने धारण किया हफ्सा में, उनको वो कुंजी मिली, और तुम गिरो रब्बानी उम्मत। और यहां पर सभी उम्मत, गंज इलाही फिरकान इनो सो खोली सायत कयामत। इलाही फिरकान यानी बसरी स्वरूप, जो 90,000 हर्फ लेकर आए। हुक्म हक सुभान का सो रहे इनके साथ। अब राज्य का हुक्म किसके साथ? इंद्रावती जी के साथ। हुक्म हक सुभान का सो रहे इनके साथ, खेल दिखाए अरस में मिलावे हक की चाल। और जो परात्म राज्य के दिल में विराजमान है, और जो खेल राज्य ने दिल में लिया है, तो परात्म का दिल वही बैठे बैठे इस खेल को देख रही है, और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप हुक्म लेकर इन तनों में इल्म के द्वारा देख रही है। ये पांचों न्यामत इनो वास्ते आई अरस से उतर। सुंदर साथ। अब आज जो 2 दिन से बात हो रही थी कि ये पांचों न्यामतें क्या है, कई सुंदर साथ के दिल में आता है, जो महामती जी का दिल में है। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत वेद कते वो पहुंची सरब। इसको कहते हैं 5 न्यामत। लेकिन सुंदर साथ, अभी आप इस वाणी की चौपाइयों को ध्यान करें। पहले क्या कहा? जागृत बुद्धि दे इनो को। जागृत बुद्धि का फरिश्ता कौन? असराफील। फिर उसके बाद की चौपाई कहती है दिया जोश इनो जबराइल, यानी कि जोश का फरिश्ता जबराइल, जिसकी वजह से रूहें माया से अलग रहती हैं, और उनका दिल पाक साफ रहता है और रोशन रहता है, जिससे वो धाम धनी के परम धाम को देख सके। रोशन रहेगा तभी देख सकेंगे, अंधेरे में तो क्या देखेंगे। तो
पहली न्यामत क्या है? जागृत बुद्धि का आना। दूसरा, उस जोश का आना जो हमें पाक साफ रखता है और हमारे दिल को रोशन रखता है। तीसरी चौपाई कहती है रूहे कुंजी इनो तन से। तो कुंजी किसको कहते हैं? लदुन्नी को। सुंदर साथ समझ रहे हैं आप? कुंजी जो तारतम ज्ञान है, वो कुंजी किसको खोलती है? गंज इलाही फिरकान, यानी उन 90,000 हरफों। तो कुंजी को कहते हैं लदुन्नी या लुंदनी, और गंज इलाही फिरकान को कहते हैं इलम। सुंदर साथ, आप गहराई ले रहे हो? जो 90,000 हर्फ है वो इलम है, और जो तारतम ज्ञान श्यामा जी को दिया वो कुंजी है, लदुन्नी है। और उस कुंजी लदुन्नी से वो इलम खोला इमाम, आखिरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ, यानी इंद्रावती जी के द्वारा मोमिन। तो क्या क्या न्यामतें आई? असराफील जागृत बुद्धि, जबराइल जोश, कुंजी तारतम ज्ञान जो रूह अल्लाह ले आई इस्ताम, और चौथा वो इल्म। 90,000 हर्फ अब यहां सुनाई पड़ रही है, ये 4। और हुक्म हक सुभान का सो रहे इनके साथ, और राज्य का आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है। और जब आवेश स्वरूप कह देते तो वो पूर्ण स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म भी है, यानी बसरी स्वरूप, श्यामा जी भी है, यानी मलकी स्वरूप, और उनका स्वयं का हुक्म का आवेश चिदघन स्वरूप हकी स्वरूप। तो बसरी, मलकी और हकी कहां विराजमान हुए? इंद्रावती जी के दिल में। समझ आ रही है सुंदर साथ ना? समझो समझो। तो जो हुक्म हक सुभान का, यानी 5वीं जो न्यामत है वो राज्य का हुक्म यानी हकी स्वरूप का इस ब्रह्मांड में आना, इमाम मेहदी का आना। तो ये 5 न्यामतें, असराफील, जबराइल, कुंजी यानी लदुन्नी, और इल्म गंज इलाही फिरकान, और हुक्म यानी आवेश हकी स्वरूप। हुक्म बोलो, आवेश स्वरूप बोलो, या हकी स्वरूप बोलो। सुंदर साथ जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे नॉर्मली हम लोग यहां क्या बात करते हैं? इलम लदुन्नी, इलम लदुन्नी, इलम लदुन्नी। लेकिन इलम अलग है, लदुन्नी अलग है। इलम वो 90,000 हर्फ है, और लदुन्नी वो कुंजी है जिस कुंजी से वो इलम खोला जाता है, और खुलने के बाद उस स्वरूप को कहते हैं इलम लदुन्नी, यानी श्री कुल्यम स्वरूप, जिसके अंदर वो इल्म भी है और कुंजी भी है। आपको सुंदर साथ, आपके समक्ष ये वाणी है। सुंदर साथ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप 97 नंबर का प्रकरण की पहली चौपाई पढ़ें। 97 नंबर प्रकरण की पहली चौपाई पढ़ें।
इन किल्ली लुदन्नीय से सुध पाइये सागर पार नूर, तिन नूर पार हकीकत सब देखा जाए जहूर। 97 नंबर प्रकरण, चौपाई नंबर 1। तो यहां से इन किल्ली लुदन्नीय से, यानी ये लुदन्नी क्या है? किल्ली है। अब इसी के पहले अब 95 नंबर का प्रकरण खोलिए और उसकी पहली चौपाई लीजिए। इस प्रकरण का नाम है इलम लुदन्नी। 95 प्रकरण, 94 के बाद पहली चौपाई पढ़िए। एह इलम लुदन्नी इलम कुंजी बका की जे, नुक्ता इलम इनो को कहूं हक दिल सो आया ए। तो इसके बाद की चौपाई कहती है, एह मेहर मोमिनों पर पांचों चीजें करी रोशन, हुक्म जोश जबराइल बुद्ध जागृत दिल मोमिन, आई रूहे अर्श अजीम से तहां तारतम प्रकाश, बका होम चेतन मोमिन और न आस। इसका खुलासा कल करेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताना भर चाह रहा था। तो अब पांचों चीज एक बार दोहरा लेते हैं सुंदर साथ आपके खातिर। असराफील यानी जागृत बुद्धि, जबराइल यानी जोश का फरिश्ता जो यहां पर ब्रह्मात्माओं के दिल को पाक साफ रखता है, रोशन रखता है, उसकी निगहबानी करता है, उसकी वकीली करता है और उसकी प्रदक्षिणा करता है। ये जबराइल का काम है। और जब दिल को पाक साफ रोशन कर देता है तो उस पाक दिल, साफ दिल, रोशन दिल पर अब उसको परम धाम दिखता है। जो जो होवे अरस नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। तो वो रोशन पर्दे पर अब क्या दिखता है उनको? परम धाम। तो ये पांचों न्यामत इनो वास्ते आई अरस से उतर, सिफत इन मोमिन की नाही कोई पटंतर। यानी इंद्रावती की उपमा तो इस ब्रह्मांड में किसी और से दी ही नहीं जा सकती। और जो जो सुंदर साथ अपने हर अंग को इंद्रावती को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, यकीन के साथ, समर्पण के साथ, फिदा होए के कुर्बान करता है, उसको भी वही सुख मिलता है प्रेम का जो इंद्रावती को धामधनी ने दिया। उस चौपाई को सुंदर साथ अपने दिल के अंदर याद रखो। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, अंग सौंपे जो इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। यानी इश्क के हर रंग में उसको डुबो दूंगा, हकीकत मार्फत के रस से भरपूर सरोबार कर दूंगा। सुंदर साथ, ये अधिकार मात्र ब्रह्म सृष्टियों को है और किसी को नहीं। द्वार आठों भिस्त के यही मोमन खोलन हार। अब जो 8 बहिश्तों की बातें की गई सुंदर सा, चलिए इसका एक बार मैं आपके नजरों के सामने धामधनी की कृपा से प्रकट करने का प्रयास करूंगा उनके हुक्म से। अक्षर ब्रह्म विराजमान है परम धाम में, अक्षर धाम के अंदर। यानी
अक्षर ब्रह्म का तन कहां विराजमान है? परम धाम के अक्षरधाम। और उनका दिल कहां विराजमान है? उसी तन के अंदर। और दिल को हुक्म क्या कहां से मिलता है? राजी के दिल से, अपने सदा। और इनके दिल का जो प्रकट स्वरूप है, जैसे राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है। और जिससे जैसे राज्य का दिल प्रकट होए के परम धाम में विराजता है, तो उसमें राज्य का भी एक तन होता है, जुगल स्वरूप के रूप में सिंहासन पर मूल मिलावे में विराजमान। उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म का दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है, तो उसके सत्य स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप है, यानी वही योग माया का ब्रह्मांड का मूल है। और वहां कौन बैठता है? अक्षर ब्रह्म का स्वरूप। और उनकी बुद्धि का स्वरूप है केवल ब्रह्म। और उनके चित्त का स्वरूप है सबलिक ब्रह्म। और उनके मन का स्वरूप है अव्याकृत ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म के दिल का जो स्वरूप है वो अक्षर का अंतस्करण है, अंतःकरण। तो मन अव्याकृत ब्रह्म है, चित्त सबलिक ब्रह्म है, बुद्धि केवल ब्रह्म है, और अहंकार यानी उनका स्वयं का स्वरूप सत्स्वरूप। तो अक्षर ब्रह्म अपनी दिल के प्रकट स्वरूप में उनकी वहदत है। परम धाम में अक्षरातीत की वहदत है, और योग माया में अक्षर की वहदत है। सुंदर साथ ये बात उम्मीद है आपको समझ आ रही। और अव्याकृत ब्रह्म में 3 बहिष्ठें हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। सबलिक ब्रह्म में 2 बहिष्ठें, 4थी और 5वीं। सुंदर साथ ये बात आपको समझ आ रही। और वहां एक तीसरी बहिष्ठ भी है, यानी 3 अव्याकृत ब्रह्म में, 3 सबलिक ब्रह्म में, और 2 सत्य स्वरूप ब्रह्म। ये चारों विभूति ब्रह्म है जो अक्षर के ऐश्वर्य का स्वरूप है। तो 8वीं में वो आम खलक जिसने कुछ भी कार्य नहीं किया, परमात्मा का दीदार करने के लिए एक पग भी नहीं उठाया, उस पर भी प्राणनाथ जी की इतनी बड़ी कृपा होगी कि उसमें चर अचराचर सब अखंड हो जाएंगे। 7वीं बहिष्ठ में देवी देवता और पीर पैगंबर जिन्होंने बहुत तपस्या की, उनको उसमें अखंड मुक्ति मिलेगी। और 6ठी में अक्षर की 5 वासनाएं कही जाती हैं। कबीर, सुखदेव, सनकादिक, महाविष्णु और शिव, सदाशिव, जो अक्षर ब्रह्म के सुरताएं, वो 6ठी में पाते।
लेकिन ये तीन के तीनों अव्याकृत यानी मन के स्वरूप में रहते हैं। और सबलिक में जो पांचवी बहिष्ठ है, जो व्यक्ति ब्रज लीला में मगन रहता है और बाल मुकुंद की ही ध्यान करता है, उसका जीव उस पांचवें में ब्रज लीला में अखंड हो जाएगा, जहां ब्रज लीला अखंड है। जिन जीवों ने जो बांके बिहारी की, कन्हैया लाल की का ध्यान किया, वो वहां पे पहुंच जाएगा। जिन्होंने 5 बार की सच्चे दिल से नमाज अदा की, शरीयत का पालन किया, शिर्क का गुनाह कभी नहीं किया, एक अल्लाह की बंदगी की, उसको वो तीसरी बहिष्ठ मिलती है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। दूसरी है ईश्वरीय सृष्टि, जिन्होंने प्रेम के साथ अक्षर ब्रह्म की बंदगी की और ब्रह्म सृष्टियों के जीव या जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों का आचरण किया, वो जीव पहली बहिष्ठ यानी सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य होंगे। ये 8 बहिष्ठों का द्वार इन मोमिनों के कारण धाम धनी अता करेंगे। तो ये एक बात समझाने की थी सुंदर साथ, मैं आत्मा हूं और आत्मा का इन बहिष्ठों से कोई सरोकार नहीं। आत्मा तो अपने मूल तन के दिल में विराजमान है। आत्मा की निस्बत मूल तन और धाम धनी से, ये 8 बहिष्ठे हैं जीवों के लिए। और क्योंकि मैं आत्मा हूं और धाम धनी ने इन जीवों को ये मुक्ति प्रदान की है, तो मात्र आप बस इसे जान ले, वैसे इससे आपका लेना देना एक नहीं। आपका लेना देना है धाम धनी के चरणों से, जहां सिर्फ दिल की बात होती है। धाम धनी का दिल पर आत्म का दिल, आत्म का दिल, ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। तो अपना दिल तो देना पड़ता है। तो सुंदर सा इसके अंदर की जो चौपाइयां हैं, वो यही उसकी मूल है कि सिफत इन मोमिन की ना ही कोई पटन, ये पांचों न्यामत इनो वास्ते आई अरस से उतर, सिफत इन मोमिन की ना ही कोई पटंतर, द्वार 8 भिस्त के यही मोमन खोलनहार। इंद्रावती जी के द्वारा ही वो उसके द्वार खुलते हैं। त्रिगुण समेत दुनी के पहुंचावे जुलमत पार, यानी कि महाशून्य निराकार निरंजन हवा वायु, उससे परे होकर इस दुनिया को वहां अव्याकृत में अखंड मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकरण के आगे आने वाली चौपाइयों का यही सार था। अब कहते हैं ये तो वस्त अपार है, कैसे मालूम हो
अपार कहे चुप रहे तो कछु हाथ न आवे सो। अगर इंद्रावती जी फरमाती है कि अगर मैं सिर्फ ये कह दूं वो असीम है, अथाह है, अपार है, जिसकी गहराई का माप नहीं, कोई और छोर नहीं, तो सुंदर साथ उसका रस कैसे लेगा। इसलिए उन आठों सागरों का वर्णन यहां किया है। तिस वास्ते दो एक सुकन कहूं ए सागरों के हुक्म, तिनके देखियो तुम वास्ते कहे हम। इसलिए उन सागरों का वर्णन राज्य के हुक्म से दो एक वचन के द्वारा कहा जा रहा है। ये पहले कहे हादीय ने बीच गिरो मोमिन, सो गर्भित थे सुकन, सो नेक जाहिर किए रोशन। तो श्यामा जी ने देवचंद्र जी के तन में विराजमान धाम का वर्णन किया जरूर था। सुंदर बाइया देखिया दिल के दीदो मान, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध नाय। यानी हकीकत और मार्फत के भेद उस तन से श्यामा जी ने नहीं खोला। उन्होंने जब दूसरा सुपेद गुदरी धारण की, देवचंद्र जी के तन को किरंतन में कहते हैं हरा हुल्ला, और प्राणनाथ जी को तन को कहते हैं सुपेद गुदरी। तो जब सुपेद गुदरी धारण किया तब उसका बयान किया। तो ये पहले कहे हादीय ने बीच गिरो मोमिन, सो गर्भित थे सुखन, यानी कि कठिन थे, सो नेक जाहिर किए रोशन। अब इस तन से उसको थोड़ा सा जाहिर किया जा रहा है। और कहना कहलावना हक हादी बिना न होए, कान भी हक देवनी तब सुन सके सोए। तो वाणी का कहना, सुनना, यानी कहना कहलावना राज्य ही करते, कान भी हक देवनी, और सुंदर साथ को परम धाम के अर्श की कान सौंपी। जो रूह कहावे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श सुबह। तो कान भी हक देवनी तब सुन सके सोए। तो अब जो राज्य ने कान दिया और जागृत बुद्धि दी तो वो सुन सकती। आगे सुनिए सुंदर सा। आंखें भी हक देवहूं, आंखें भी हक देवही, करूं देख नजर, सोई अरस अजीम की देखे नूर फजर। नूर तारतम से अब फजर की बेला है, और राज्य ने जो आत्मा को आंखें प्रदान की हैं, तो जो वचन सुने कानों से अब उसको देखो। पहले सुनो, जागृत बुद्धि से ग्रहण करो, और जागृत बुद्धि के बल से उसको देखो। तब चीने आपको पावे दीदार हक, जब प्याले इसक में हो जाए गरक। जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसे। तो जब ये पांचों न्यामतों को इंद्रावती के दिल में अपने आप को समर्पित करके, कुर्बान करके ग्रहण करेंगे, तब रूहें अपने आप को चीन पाएंगी, जुगल स्वरूप के दीदार कर पाएंगी परम धाम में, और तब इश्क के प्याले पर प्याले पीती जाएंगी, और उसके अंदर वहदत के स्वरूप में गर्क हो जाएंगी, इश्क में गर्क हो जाएंगी, मार्फत में गर्क हो जाएंगी। श्री महामत कहे ए मोमिनो, आगे विचारो मन, हक सुभान मेहर कर तुम ऊपर किया हुक्म। तो महामती जी फरमाती है कि ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ,
धामधनी की लाडली अंगनाओं, अब इस वाणी से तुम अपने दिल के अंदर विचार। और राजी ने अपनी मेहर तुम पर बरसाई है, नूर बरसाया है, और तुम्हें अपना हुक्म प्रदान किया है, जिससे कि तुम उसको अच्छी तरह से देख सके। तो सुंदर सा इस प्रकार से वाणी को अपने दिल के अंदर लेना, ग्रहण करना और सुनने के बाद चितवन करना। अब मैं कहूं तो कैसे कहूं? आप तो सुंदर साथ स्वयं में इतने प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, जागृत हो, कि जो धामधनी के वचन हम सब मिलके सुनकर सहूर कर रहे हैं, जागृत बुद्धि की रोशनी में, उस दिल में जिसको पाक साफ करके रोशन कर रखा है जबराइल फरिश्ते, उस दिल के पर्दे पर अब धामधनी अपना मूल स्वरूप दिखा रहे, परम धाम दिखा रहे। तो ये चर्चा के सुनने के बाद, ये चर्चा नहीं है, ये सहूर है। राज्य की वाणी हम सुनते हैं, उसके बाद हम सब कोई अपने घरों में बैठकर जितनी देर चर्चा सुनी, कम से कम उतनी देर उसकी चितवन करें, उसको देखने का प्रयास करें। यहां सुना और उसके बाद चितवन से देखें। तो सुंदर साथ आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, आगे विचारो मन, हक सुभान मेहर कर, तुम ऊपर किया हुक्म, तुम ऊपर किया हुक्म। ये हम सभी के लिए एक सिखापन है सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।